लो जी सुनो फरीद साहब, मंसूर मलंगी मरूम की कहते सन। आह 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 वो एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए। बाजार बकेंदी आरी ओ बेगे यारी ओ तुम ते वेले बैठे रहंदे हो, देखो की निकल गया। बाजार बकेंदी आरी, बाजार बकेंदी आरी ओ जिंद सजना तो असा हुण बारी बेकुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए। ओ एक फुल मोतीए दा मार के जगा गले दिए हंसिए, गले दिए हंसिए और जुगी पावल कठिया बसिए वे एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए। एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए। एक फुल मोतीए दा मार के जगा सोनिए। एक फुल मोतीए दा मार के कौन ख्वाहिश कर रहे हैं मोतिये के फूल से जागने की? इनको सारी जिंदगी मक्खियां लड़ी हैं तो जागे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ज्यादा सर्दियां तो नहीं थी कहीं लोग बेचारे बगड़ा च हाथ दे के फिरन डे हो। जी क्या वो इलेक्शन बारिशों में हुए थे? ले जनाब, 8 फरवरी को अल्लाह अल्लाह करके आम इंतखाबात हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, कुल वोटर्स की तादाद इस बार 12,85,85,000 रही तकरीबन। और 6 करोड़ लोगों ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। और इस हवाले से ये कोई 48% का टर्नआउट बनता है। सबसे ज्यादा टर्नआउट इस्लामाबाद में देखने में आया, ये 54 से 58% था। वहां पे जरा पढ़े लिखे लोग ज्यादा है ना। हाँ। पढ़ा लिखा आदमी जो है वो एहसास करता है कि ये वोट देना कितना जरूरी है। सही कह रहे हो अजीजी। और अगर 2018 के इंतखाबात की हम बात करें तो जो टोटल वोटर्स थे वो 10 करोड़ 60 लाख थे। और जो टर्न आउट था वो 52% था। टर्न आउट 2018 के इंतखाबात में ज्यादा था, इस बार टर्न आउट जरा कम देखने में आया, लेकिन जो टोटल जो वोटर्स की तादाद थी उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, 2013 की अगर हम बात करें तो इलेक्शन में जो कुल वोटर्स थे उनकी तादाद 8 करोड़ 62 लाख थी। और उस साल सबसे ज्यादा टर्नआउट देखने में आया और इसका तनासुब था 54%। हाँ जी, 54% इसका टर्नआउट देखने में आया। और 1997 यानी 1997 में जो इंतखाबात हुए उसमें वोट डालने की शरह सबसे कम थी और ये शरह थी 36%। ज्यादा सर्दियां तो नहीं थी कहीं लोग बेचारे बगड़ा च हाथ दे के फिरन डे हो। जी क्या वो इलेक्शन बारिशों में हुए थे? यार बारिशों में भी हुए हो, भावे संदूकड़ियां कौन सी बाहर बेड़े में रखी होती हैं। सही बात है। वोट गिले हो जाएंगे। होता है किसी वक्त ऐसा कि आवाम मायूस होती है या कह लें कि आप बदजन हुई होती है। हाँ जी। हालात से तो नहीं बाहर निकलते। बिल्कुल। मगर इस दफा भी एक तो वोटरों की तादाद बहुत बढ़ गई मगर लोग निकले हैं। और सबसे ज्यादा अपना फरीद सियाना साहब जो मुतमईन और खुशी की बात है ना जी, इत्मीनान बख्श जो बात है जी सर, वो ये है कि अल्लाह ना करे इलेक्शन वाले दिन कोई बड़ा हादसा, कोई दहशतगर्दी का वाकया, कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई। शुक्र है, शुक्र। और आपस में भी लोग कोई इतना गुत्थम गुत्था नहीं हुए, मासिवाय एक चपेड़ की गूंज जो सारे पाकिस्तान में सुनी गई वो आपा फरदौसा शकवान साहबा जो उन्होंने पुलिस वाले में रसीद ऐसे गलत किया है, बहुत गलत किया और उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपा को बड़ी प्रैक्टिस है थप्पड़ मारने की। हाँ यार, आपस में तो चलो वो है तो बहुत बुरी बात, आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात। मगर जो आपका कानून का रखवाला है जी हाँ, वो उसके साथ अगर आपको कोई एतराज है तो आप अदालत से रजू करें। जब आप एक बावर्दी आदमी को इस तरह जलील करते हैं या इस तरह उसके आगे खड़े हो जाते हैं
तो मैं समझता हूँ कि आप रियासत के आगे खड़े हो। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल मजमूई तौर पे अमनो अमान ही रहा है, और जहां तक नतीजे का ताल्लुक है जी वो एज इट इज हलाला हुई है। जेड़े हार गए हैं उन्होंने कहा भाई जी बहुत गंदा इलेक्शन होया है। हाँ जी। जो जीत गए हैं उन्होंने कहा कि होया ना फिर इलेक्शन सही कराओगे तो फिर असी ही जीतांगे। हालांकि मेरा ख्याल है कि कौम खूबसूरत बनने के लिए, चेहरा उसका साफ सुथरा बनाने के लिए जी और एक मुहज्जब कौम दिखने के लिए ये बड़ा अहम मौका होता है। हाँ जी बिल्कुल। जैसा कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुजाहरा किया है इंतहाई तहजीब का, क्या मैं बात है। समझता हूँ कि क्या बात है। क्या बात। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी शिकस्त को खंदा पेशानी से कबूल किया, और उससे भी ज्यादा समर बलोर साहिबा जी वो जो गुलदस्ता लेके गई। जी क्या हाँ, बात है। वो जो बंदा जीता है, ये हार गई थी बहन हमारी, तो जो इनके जो मद्दे मुकाबिल जीते हैं उनके घर गुलदस्ता लेके गई हैं और उनको मुबारकबाद दी है। अच्छा अजीजी, मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि ये हमारी ख़ानदान की रिवायत है कि अगर हमारा मुखालिफ उम्मीदवार अगर जीत जाए तो हम उसके घर गुलदस्ता लेके जाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। और अपने शौहर हारून बलोर शहीद का उन्होंने हवाला दिया कि वो भी इसी तरीके से किया करते थे। जी जी जी। और हम बाकी लोगों को इन चीजों से सीखना चाहिए। हाँ जी देखिए मिसालें आपको इक्का दुक्का ही नजर आती है ना, यहाँ से आपने पकड़ के तो काम शुरू करना होता है। कोई एक ऐसी मिसाल अगर आपके सामने आती है तो मैं समझता हूँ बाकी सारी अवाम को, कौम को देखना चाहिए। और दूसरा, इस इलेक्शन में जो और चीज एक नजर आई है जी जी जो कैंडिडेट थे ना, उनसे ये इलेक्शन कोई नहीं संभाला गया। मतलब मैं जहाँ पे वोट डालने गया हूँ, मैंने इसलिए कहा था कि पढ़े लिखे लोग वोट डालते हैं, क्योंकि मैंने भी डाला हुआ है। वाह वाह वाह। मैंने कहा यार अपने आप को भी उस कैटेगरी में ले आऊं। नहीं यार, तुम पढ़े लिखे हो यार अजीजी, क्या बात कर रहे हाँ, अल्लाह के फजल से अखबार में सारी पढ़ लेता हूँ। वाह वाह वाह। टेंडर नोटिस नहीं मुझसे बस पढ़ा जाता। हो? तुमने कौन सा ठेका लेना है? हाँ, वो वैसे ही मैया तौर पे पढ़ना चाह रहा होता, टेंडर नोट। जब वोट डालने गया हूं तो मैंने ये देखा कि एक तो गाइड करने वाले लोग वहां नहीं थे। कैंप भी जहां मैंने वोट डाला है जी जी वहां पे कैंप को एक कद्दा लगा हुआ था, बाकी किसी भी जमात का कैंप ही नहीं था। हाँ, जमात इस्लामी जिसका टर्नआउट जो है वो बड़ा थोड़ा रहता है, और वो बल्कि सराजुल हक साहब जैसे प्यारे और अजीम शख्स जो हैं वो भी हार गए हैं। आप देखें क्या? यहाँ खैर इस मुल्क में कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ऐसे लोगों के साथ इसी तरह ये कौम करती है। जी तो जमात इस्लामी वालों ने अपने टेंट हर जगह लगाए हुए थे तकरीबन। जी बिल्कुल सही। मैंने भी उन्हीं से सलाह मशवरा करके अपनी चिट बनवाई। अच्छा। और जब चिट बनवा के मैं अंदर गया तो जो अंदर अंतयामिया वाले लोग थे हाँ जी उनको ये नहीं था पता कि मैं केड़े कमरे च जाने हैं। ओहो। वो फिर एक और अजीजी टाइप आदमी पेंट कोट पहने हुए वहां फिर रहे थे। अच्छा। जी जी उन्होंने मुझे पकड़ा जिस तरह बच्चे नहीं कुर्बानी वाला लेला लेके ईद में फिरते उस तरह उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने सारा पोलिंग स्टेशन मुझे फराया। अच्छा। आखिरकार